ओके बच्चे लोग, स्टार्ट किया जाए। चलिए सुनेंगे इधर, है ना। हम लोग पढ़ रहे हैं डायमेंशन के बारे में। किसके बारे में? और हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन स्टार्ट किया है। और डायमेंशन का पहला एप्लीकेशन हम लोगों ने कंप्लीट किया, जिसमें हमने सीखा कि हम कोई भी फॉर्मूले को देख के या चेक करके बता सकते हैं कि वो फॉर्मूला मेरा सही है या फिर नहीं है। आज हम लोग डायमेंशन का दूसरा एप्लीकेशन देखेंगे, एप्लीकेशन टू। एप्लीकेशन टू to determine the dimensional formula, to determine the dimensional formula of unknown physical quantity, of unknown physical quantity, to determine the dimensional formula of unknown physical quantity। हम लोग किसी भी अननोन फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला पता करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए लिखेंगे क्वेश्चन, हेडिंग में डाले टू डिटरमाइन द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ अननोन फिजिकल क्वांटिटी। हम लोग किसी भी अननोन फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या करेंगे? पता करेंगे। क्लियर है? बढ़े आगे, लिखेंगे क्वेश्चन, लिखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एफ, कैपिटल एफ, ग्रेविटेशनल फोर्स एफ, कैपिटल एफ, एक्टिंग बिटवीन, एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज, acting between two bodies, acting between two bodies of mass, of mass, two bodies of mass m1 and m2, two bodies of mass m1 and m2 kept at distance r, kept, kept, kept at distance r, capital R, kept at distance r, capital R, is given as, is given as, is given as F is equal to G m1 m2 by r square. F is equal to G m1 m2 by r square. Full stop. Find, find dimensional form, नहीं, रुकिए, क्या फुल स्टॉप तक लिखे ना? उसके बाद लिखिए उसमें वेयर, वेयर G इज, G को क्या बोलते हैं? क्या नाम है जी का? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? यूनिवर्सल, सुने हैं कि नहीं सब नाम पहले कभी? सुने हैं ना? वेयर G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वेयर G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, फुल स्टॉप। फाइंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ G, फाइंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ G, बताइए जल्दी से।
एम माइनस, हाँ हाँ, वेरी गुड। देखिए क्यों नहीं बना, हम लोग को बोला गया जी का डायमेंशनल फॉर्मूला बताने के लिए, बाकी सबका तो हमको पता ही है, तो जी का निकालना आसान है। पहले क्या करेंगे, आर स्क्वायर को एम वन एम टू को इधर लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगा ये एफ इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम वन इंटू एम टू इक्वल टू जी, तो जी इक्वल टू लिख सकते हैं ना एफ इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम वन इंटू एम टू। अब बताइए एफ क्या है, फोर्स, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या था एम एल टी माइनस टू इंटू आर, आर बोले तो रेडियस, एल स्क्वायर है तो स्क्वायर, एम वन बोले तो मास, मास के लिए, एम टू बोले तो ये भी मास, मास के लिए एक एम यहां से एक एम यहां से कट जाएगा, ये वाला एम ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा एम का पावर माइनस वन, एल इंटू एल स्क्वायर क्या होगा एल क्यूब, और टी का पावर माइनस टू, एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू। समझ में आ रहा है, नीचे नहीं इसको ऊपर ले जाना है, ठीक है, तब ना बोलेंगे एम माइनस वन एल थ्री टी स्क्वायर, टी का पावर माइनस टू। हो गया, अगला सवाल, बोले अगला सवाल, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, लिखेंगे वेलोसिटी, वेलोसिटी v, वेलोसिटी v ऑफ वेव, ऑफ वेव, ऑफ वेवलेंथ, ऑफ वेव, ऑफ वेवलेंथ, ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, इसको लैम्डा बोलते हैं ना, ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, ऑफ वेवलेंथ लैम्डा एंड फ्रीक्वेंसी, एंड फ्रीक्वेंसी न्यू, फ्रीक्वेंसी कितना न्यू, इसको न्यू बोलते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी न्यू, ठीक है, ऐसे करना है, ये ऐसे और ये ऐसे, बस फ्रीक्वेंसी न्यू is given as, is given as, is given as v is equal to lambda into nu, is given as v is equal to lambda into nu, full stop. Find, find dimensional formula of nu, 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 बताइए। देखिए वेलोसिटी बोलता है लैम्डा इंटू न्यू है, हाँ या ना, हमको न्यू का निकालना है डायमेंशन फॉर्मूला, लैम्डा को क्या करना होगा इधर लाना होगा, ले आइए, तो क्या आ जाएगा v बाई लैम्डा इज इक्वल टू न्यू, तो न्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं न्यू इज इक्वल टू v बाई लैम्डा। अब जरा बताइए v क्या है वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या पढ़े हैं एल टी माइनस वन, लैम्डा क्या है बाबू वेव लेंथ है, लेंथ बोल रहे हैं ना, लैम्डा क्या है वेव लेंथ है, मतलब लेंथ है, और लेंथ के लिए क्या लिखना है डायमेंशनल फॉर्मूला, लेंथ के लिए लिखना है एल, ये एल और ये एल कट गया, क्या आ गया टी का पावर माइनस वन। क्लियर है, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, कॉपी क्या दें क्या, कॉपी कीजिए, आगे बढ़े, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे,
लिखेंगे एनर्जी ई ऑफ फोटोन फोटोन ऑफ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू photon of frequency nu is given as E is equal to h nu is given as E is equal to h nu where h is known as Planck's constant where h is known as Planck's constant h क्या कहलाता है Planck's constant full stop find dimensional formula of h 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 कितना हाँ E इज इक्वल टू एच न्यू को इधर ले आएंगे एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ई बाय न्यू ई बोले तो एनर्जी एनर्जी के लिए क्या पढ़े हैं हम लोग एम एल स्क्वायर टी माइनस टू फ्रीक्वेंसी के लिए अभी जस्ट क्या निकाले हैं टी माइनस वन एक टी माइनस वन यहां से कटेगा एक यहां से कटेगा क्या आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस वन ओके अगला सवाल लिखेंगे करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर current flowing through the wire at any time t current flowing through the wire at any time t is given as I is equal to q by t is given as I equal to q by t where 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 q is charge where q is charge flowing through the wire where q is charge flowing through the wire where q is charge flowing through the wire in time t in time t first off find dimensional formula of q फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला एक चीज कहीं चेंज कर लीजिए तो वहां पे क्वेश्चन के पहले लाइन में करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर क्वेश्चन के पहले लाइन में करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर लिखे ना यहां तक एट एनी टाइम टी है ना उसको काट दीजिए एट एनी टाइम टी को काट दीजिए लास्ट में लिख दीजिए करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर इज गिवन एज यही हुआ ना करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर इज गिवन एज आई इक्वल टू क्यू बाई टी हाँ ये ठीक है ना बनाइए क्या आई डोंट नो आई डोंट नो बताइए क्या आया बोलिए आंसर बोलिए बाबू इक्वल टू एल
ए टी, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, तो क्यू इक्वल टू क्या होगा, आई इंटू टी। आई बोले तो करंट, करंट का यूनिट एम्पियर, और डायमेंशन फॉर्मूला ए ना बताए हैं बाबू, एम्पियर का ए लेना है ना, और टाइम के लिए टी क्या आ जाएगा, ए टी, बस खत्म, यही तो था, कुछ था इसमें नहीं ना था। क्लियर है, आगे बढ़े। ठीक है, अगला सवाल, a spherical ball, a spherical ball, a spherical ball of radius r, small r, of radius r, small r, is falling, is falling in a liquid, is falling, a spherical ball of radius r, small r, is falling in a liquid, is falling in a liquid of coefficient of viscosity, coefficient of viscosity, ईटा पढ़ते हैं इसको, ये क्या है, ये ईटा, ऐसे स्मॉल एन लिखते हैं ना आप लोग, बाद इसको इसको बढ़ा देना है, ठीक है, ईटा बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, विथ वेलोसिटी, विथ वेलोसिटी v, विथ वेलोसिटी v, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स F, viscous force F, capital F, F, acting on the ball, acting on the ball is given as, is given as F is equal to 6 pi eta RV, F is equal to 6 pi eta RV, full stop. Find dimensional formula of eta, find dimensional formula of eta, find dimensional formula of eta. बनाइए, हाँ वेरी गुड, ml माइनस वन टी माइनस वन, एफ इज इक्वल टू क्या दिया है, 6 पाई ईटा आर वी, ईटा का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, सबको उल्टे हाथ में ले आइए, तो ईटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ बाई 6 पाई आर वी, एफ बोले तो फोर्स, फोर्स के लिए क्या लिखते हैं, एम एल टी माइनस टू, 6 नंबर है ना, नंबर का कोई डायमेंशन नहीं है, पाई भी नंबर है, नंबर का कोई डायमेंशन नहीं है, आर रेडियस है, रेडियस के लिए एल, वेलोसिटी है v, इसके लिए एल टी माइनस, एक एल यहां से एक एल यहां से कट जाएगा, एक टी माइनस वन यहां से कटेगा, एक टी माइनस वन यहां से कटेगा, क्या आ जाएगा, m, ये l ऊपर जाएगा तो l माइनस वन टी माइनस वन। क्लियर है, समझते हैं लोग कि कोई दिक्कत है। अब जब स्कूल में एग्जाम होगा ना, तो जी एच या ईटा में से कोई एक का डायमेंशन फॉर्मूला पूछा जाएगा, किसका, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, या फिर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इन तीनों में से किसी एक का डायमेंशन फॉर्मूला आएगा, वो चाहे ऑब्जेक्टिव में दे या 1 मार्क्स में दे। क्लियर है, समझ गए बात, आगे बढ़े, ओके आगे, अगला सवाल, लिखिए, डिस्प्लेसमेंट एस, डिस्प्लेसमेंट एस
of a body of a body, displacement s of a body at any time t, at any time t is given as, at any time t is given as s is equal to at plus bt square. S is equal to at plus bt square. Full stop. Find dimensional formula of A and B. Find dimensional formula of A and B. Find dimensional formula of A and B. A और B का डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है. जल्दी बनाइए. हाँ? अच्छा, बोलिए, बताइए बाबू, आंसर बताइए कितना होगा. बोलिए. हाँ, चलिए सुनेंगे अभी तक. ये क्वेश्चन कैसे बनता है समझते हैं. आया आंसर. सुनेंगे. देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पे इस इक्वेशन में कितने टर्म हैं. कितने टर्म? 3 टर्म, है ना. और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोला? फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़े थे क्या हम लोग? क्या बोला था कि हर एक टर्म का सेम डायमेंशन, मतलब हर एक टर्म जो है वो सेम है. हाँ या ना? मतलब जो एस है वही क्या है, एटी का भी डायमेंशन है. तो ए का क्या हो जाएगा, एस बाई टी. बाबू एस को क्या लिखे हम लोग, एल. तो क्या होगा इसका डायमेंशन फॉर्मूला, एल. और टाइम के लिए टी कितना आ गया ये, एल टी माइनस 1. समझ में आया क्या किए? नहीं समझे? फिर से सुनिए. ये इक्वेशन दिया है ना आप लोग को, हम पढ़ाए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. इधर देखिए, इधर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है, हर एक टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, सेम है. मतलब यहाँ पे हर एक टर्म को हम एक दूसरे से इक्वेट कर सकते हैं. डायमेंशनली तो इक्वेट कर सकते हैं ना यार, हाँ या ना. तो एस को एटी के बराबर कर दिए. इसी तरह से हम और अब क्या कर सकते हैं, बी के लिए एस को बीटी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का डायमेंशन क्या है, सेम है ना. तो क्या आ जाएगा, बी इक्वल टू एस बाई टी स्क्वायर. एस बोले तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के लिए एल, टाइम के लिए टी, और स्क्वायर है तो स्क्वायर. क्या आ जाएगा ये, एल टी माइनस 2. हो गया. आगे बढ़े. अगला सवाल लिखेंगे. वेलोसिटी v, वेलोसिटी v of a body, of a body at any time t, at any time t is given as, is given as v equal to a plus bt plus c by d minus t, a plus bt plus c by d minus t. Full stop.
फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ find dimensional formula of A, B, C and D. A, B, C and D. बन जाएगा? बनाइए। बनाइए जल्दी जल्दी। यही कॉन्सेप्ट यूज होगा, कुछ नया चीज यूज नहीं होगा। आराम से बनाइए एकदम सोच समझ करके। क्या? बहुत पड़ेगा। -180 कट जाता है। हम्म। देखिए, सेम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे आते हैं। हर एक टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा, है ना? तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से ए जो है ये किसके बराबर? v, और v का डायमेंशन फॉर्मूला कितना है? LT-1। तो a का तो निकल गया, है ना? इसी हिसाब से b इंटू टी भी किसके बराबर? v के बराबर। तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा? v बाई टी। अब बताइए v के लिए क्या लिखते हैं आप लोग? LT-1 डिवाइडेड बाई टी। ये t ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? LT-2 हो जाएगा। हो जाएगा ना? T-1 ऊपर जाएगा, T-1, T-1, T-2 हो जाएगा। अब इसके बाद ये d माइनस टी है, यहाँ डिनोमिनेटर में दो टर्म है ना, हाँ या ना? जो t होगा वही d भी होगा, क्योंकि हर एक टर्म का क्या है? सेम डायमेंशन फॉर्मूला। यहाँ पे सिर्फ इसको देखिए, सिर्फ क्या है इक्वेशन? d माइनस टी है। तो यहाँ पे अगर आपसे हम पूछे कि d का डायमेंशन फॉर्मूला किसके बराबर, तो आप क्या बोलेंगे? t के बराबर। तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा? t आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? और लास्ट में v इक्वल टू सी बाई डी माइनस टी है, तो c इक्वल टू v बाई v इंटू डी माइनस टी होगा। अब देखिए c इक्वल टू v के लिए क्या लिखते हैं? LT-1। और ये तो t ही है ना बाबू, दोनों ये भी t क्या लिखते हैं? t। तो ये कितना आ जाएगा? LT-1 है, ये +1 है, तो ये कितना आ जाएगा? L आ जाएगा। नहीं समझे? बोलिए, समझ में आया क्या किए? देखिए डिनोमिनेटर में देखिए डी और टी, इसके बीच में माइनस साइन है ना, मतलब यहाँ पे ये दो टर्म हो गया है कि नहीं? तो जो टी का डायमेंशन फॉर्मूला होगा वही किसका होगा? डी का भी होगा। तो टी और डी का डायमेंशन फॉर्मूला सेम है, तो डी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या लिख दिए? टी लिख दिए। अब ये डिनोमिनेटर के साथ जब आ रहा है तो ये तो पूरा एक टर्म हो गया ना, तो सी बाई डी माइनस टी का डायमेंशन फॉर्मूला किसके बराबर होगा? वी के बराबर। तो सी बाई डी माइनस टी को वी के बराबर। ये टी माइनस टी क्या होता है? टी होता है। और v के लिए LT-1 क्या आ गया आंसर? L आ गया। इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे तो बन जाएंगे कि नहीं बनेंगे? बन जाएंगे ना? तो ये था हमारा एप्लीकेशन नंबर 2। ठीक है, आगे बढ़े। लिखिए अगला सवाल, लिखिए तो।
लिखेंगे टू चार्जेस, ये कॉपी हो गया ना सबका, टू चार्जेस प्लस Q1 एंड प्लस Q2, plus Q1 and plus Q2 are kept at a distance, are kept at a distance r, are kept at a distance r in air, are in air, full stop, full stop. Electrostatic force, electrostatic force acting between them, electrostatic force acting between them is given as, is given as F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 into Q2 by R square. F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 into Q2 by R square. इसको एप्सिलॉन पढ़ते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं C, इसके बीच में ऐसे काट दिया, यहाँ जीरो लगा दिया, एप्सिलॉन नॉट हो गया ये, है ना, एप्सिलॉन। ठीक है, लिख लिए यहाँ तक। F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square, where epsilon naught is known as, where epsilon naught is known as, where epsilon naught is known as, where ये वाला epsilon naught, where epsilon naught is known as permittivity of air, is known as permittivity of air, permittivity, permittivity of air, permittivity of air, full stop. Find dimensional formula of epsilon naught, find dimensional formula of epsilon naught, find dimensional formula of epsilon naught। बनाइए, अपने से बनाइए, अब देख के नहीं बनाना है, अपने से बनाइए। अब हो गया, सारा का डायमेंशन पता है आप लोगों को, Q1 Q2 सब पता है, बनाइए अब अपने से, देख के नहीं बनाना है। फिर से ट्राई कीजिए एक बार।
एप्सिलॉन नॉट निकालना है ना बाबू, एप्सिलॉन नॉट को इधर, एफ को इधर, क्या आ जाएगा 1/4 पाई एफ Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। चलिए देखते हैं, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1 बाई, चार भी नंबर पाई भी नंबर, दोनों में से किसी का नहीं होगा। एफ के लिए MLT-2, चार्ज कितना 80, एक और चार्ज, एक और 80, हाँ या ना, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा बताइए, सॉरी एल स्क्वायर, एल स्क्वायर ना, आर क्या है डिस्टेंस है ना, एल स्क्वायर। अब बताइए क्या मिलेगा आपको, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर टी स्क्वायर, ऊपर में ए इंटू ए स्क्वायर टी इंटू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम, एल इंटू एल स्क्वायर क्या होगा एल क्यूब, और ये टी का पावर -2। एम को ऊपर ले जाइए, M-1, एल को ऊपर ले जाइए, टी का पावर -2 को ऊपर ले जाइए, टी का पावर +2 पहले से है और एक और टी का पावर +2, टोटल टी का पावर 4 और ए स्क्वायर, खत्म। ठीक है, कॉपी कीजिए।